हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप भी अपना पासपोर्ट ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप खुद से अपना बनाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन किससे कीजिएगा, किस प्रकार से कीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है पासपोर्ट ऑनलाइन करने में, इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे क्रोम ब्राउजर पे। तो आपको भी अपने मोबाइल में क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा तो आपको बस यहाँ पे केवल लिखना है पासपोर्ट सेवा। क्या लिखना है आपको? पासपोर्ट सेवा। जैसे आप पासपोर्ट सेवा पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो ऊपर का ऑप्शन आएगा, ऊपर में जो साइड मिलेगा, आपको पासपोर्ट सेवा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पासपोर्ट सेवा वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल साइट होता है जिसपे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से हमको किस प्रकार अप्लाई करना है, क्या करना है, सबसे पहले ये चीज समझना होता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी पर्सन का आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कि उसके लिए आपको एक आईडी बनाना होता है, जो पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर होना होता है। और जब तक आप रजिस्टर नहीं हो पाइएगा तब तक आप पासपोर्ट नहीं बना सकते, या पीसीजी करना, मैंने कुछ भी करना हो आपको पासपोर्ट से संबंधित अप्लाई आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये फॉर्म को फिलअप करना होता है। आपके सामने न्यू यूजर जो होता है, यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको ये फॉर्म को फिलअप करना होता है। आपको यहाँ पे आना होता है पासपोर्ट सेवा ऑफिस में। आपको यहाँ पे अपना ऑफिस सिलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पे पटना सिलेक्ट कर लेना होता है। पासपोर्ट ऑफिस क्या सिलेक्ट करना होता है? पटना सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है गिव नेम और सर नेम। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसका आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये आप खुद अपने नाम से भी रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप 5 पासपोर्ट बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं अभी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे रैंडम वैल्यू भर के आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे हमसे पूछ रहा है गिव नेम। गिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी का नाम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे राम कुमार हो गया, तो आपको गिव नेम में फर्स्ट नेम डालना होता है, और सर नेम का मतलब होता है लास्ट नेम। यानी राम कुमार, किसी का राम नाम हो गया तो राम और कुमार गिव नेम में आएगा, और लास्ट नेम में आपका राम आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये नाम को यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल पे ABCD मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं इस प्रकार से यहाँ पे नाम डाल दिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पटना और नाम मैंने डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मैं एक किसी रैंडम वैल्यू यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया, यहाँ पे नाम चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी हमसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए। तो सब यहाँ पे जो पासपोर्ट हम लोग यहाँ पे न्यू यूर रजिस्ट्रेशन करना है, सब इसमें ईमेल आईडी का ही खेला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। तो चलिए, आपके पास जो ईमेल आईडी लिखना है वो आपके पास एक्टिव होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए, वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। तो चलिए, मेरे पास एक ईमेल आईडी है, मैं उसको फिल कर रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं उसको फिल कर दे रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे वो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दिया। और ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देना है। जैसे आप ईमेल आईडी फिल कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपने ईमेल आईडी डाला है, क्या यही सेम आप यूजर आईडी बनाना चाहते हैं? तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि जब आप लॉगिन करते समय जाइएगा तो आपको ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा। तो चलिए, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि पासवर्ड आप क्या डालना चाहते हैं। तो आपको देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि जब हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कि जब आप पासपोर्ट सेवा ऑफिस पे लॉग इन कीजिएगा तो आप कौन से यहाँ पे पासवर्ड डालना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होता है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल डाल दीजिएगा और सारा छोटा डाल दीजिएगा। उसके बाद कुछ हच स्टार एट द रेट कुछ आपको डालना है, फिर आपको कुछ नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए, उस प्रकार से मैंने फर्स्ट लेटर डाल दिया कैपिटल, उसके बाद से मैं स्मॉल डाला, फिर उसके बाद से मैं एट द रेट डाला, उसके बाद मैंने कुछ नंबर डाला। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको यहाँ पे बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लेना है, और आपका जन्म कहाँ पे हुआ है आप यहाँ पे अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो कैप्चर लिखा है आपको उसको कैप्चर को अच्छा से फिल कर लेना है। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिखना है। आपको इस प्रकार से कैप्चर को भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे आपको जाना है, ये अच्छा से फॉर्म को मिला लेना है।
और फॉर्म को मिलाने के बाद क्या करना है, ये सारा फॉर्म को मिला लेना है, कैप्चर को भर लेना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देख लेना है, ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिव योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन दिस ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी, दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 17/1/25। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके ईमेल पे आपने जो ईमेल आईडी वहां पे फिलअप किया था, उस ईमेल पे आपको एक लिंक भेजा गया है, जिसका कि आप 17 तारीख से पहले उसको एक्टिव कर लीजिएगा। अगर 17 तारीख से पहले एक्टिव नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिक आपका लिंक का काम खत्म हो जाएगा। तो आपको चलिए उसको एक्टिव कैसे करते हैं ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से ईमेल को ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जीमेल देखिएगा, मैंने ये जीमेल ओपन कर लिया। और जीमेल ओपन करने के बाद से मैंने जो वहाँ पे ईमेल आईडी डाला था वहीं आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और देखिएगा मेरा वो जीमेल यहाँ पे शो कर रहा है, जो मेरा ये जीमेल है मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। और जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिएगा इस पे एक मेल आया हुआ है, जो कि यहाँ पे लिख रहा है पासपोर्ट एडमिन का यहाँ पे मेल आया हुआ है। तो मैं इस मेल पे क्लिक करूंगा, जैसे मेल पे क्लिक करके उसको स्क्रॉल करूंगा तो देखिएगा मेरा ये लिंक शो करेगा यहाँ पे। तो आपको इस लिंक वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आप पासपोर्ट सेवा के ऑफिस पे साइट पर आ जाइएगा और यहाँ पे आइएगा तो आपसे यूजर आईडी मांगा जाएगा। तो यूजर आईडी में आपने क्या डाला था सेम आपको वही चीज यहाँ पर डाल लेना है। जैसे कि मैंने वहां पे अपना ईमेल आईडी यूजर आईडी में डाला था। आप जब यहाँ पे पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पे आएंगे तो आपने जब ये सबमिट फॉर्म किया था, तो चलिए मैं एक बार बैक करके दिखा रहा हूँ। आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाला था उसको हमने यस पे क्लिक किया तो यही मेरा लॉगिन आईडी यहाँ पे आ चुका है। तो सेम आपको क्या करना है, पासपोर्ट सेवा पे आ जाना है और यूजर आईडी में सेम आपको वही चीज डालना है जो कि वहां पे हुआ था। तो चलिए मैंने यहाँ पे वो चीज डाल लेते हैं और डालने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आपने वहां पे डाला था सेम आपको वही यूजर आईडी में यहाँ पे डाल लेना है। और डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है योर अकाउंट हैव बीन एक्टिव सक्सेसफुली, यानी आपका ये एक्टिवेट सक्सेसफुली हो चुका है। आप इस पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पे आप लॉगिन कर चुके हैं, यानी आप इसका एक आईडी बना चुके हैं, यूजर आईडी बना चुके हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है प्लीज क्लिक हेयर टू लॉगिन, माने आप ये बोल रहा है कि आप यहाँ से लॉगिन करके आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, पीसीसी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप यहाँ से आसानी पूर्वक आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद से आपसे लॉगिन का एक ऑप्शन मांगा जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं रहे तो डायरेक्ट आप ये यहाँ से काट सकते हैं और काटने के बाद फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर में चले चले जाइएगा, या ऊपर में जाने के बाद से आप होम पे क्लिक कर सकते हैं। और होम पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मेरा ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है कि मैंने यहाँ पे यूजर आईडी बना दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, यानी आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आप वहीं पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद आपसे आईडी मांगा जाएगा। तो अभी आपको वही आईडी डालना है जिससे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था। तो चलिए मैंने यहाँ पे जैसे डाला वो आईडी मेरा आ चुका है और आईडी पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा और पासवर्ड आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को अच्छी तरीके से मैं डाल देता हूँ। तो जैसे भी हमने जो भी पासवर्ड वहां पे बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को फिलअप कर लेता हूँ और फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पासवर्ड को फिलअप करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा पासपोर्ट सेवा के साइट पे हम लोग लॉगिन यहाँ पे हो चुके हैं। और लॉगिन होने के बाद से आपको कैसे पासपोर्ट को अप्लाई करना है ध्यान पूर्वक आपको समझना है कि देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी बोल रहा है कि अगर आपने इस आईडी के माध्यम से और भी पासपोर्ट बनाए होंगे उसको चेक करना है। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने शो हो जाएंगे। अभी हमको क्या करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर आपको एक और फॉर्म मिलेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करते जाना है। सबसे पहले आपसे स्टेट पूछा जा रहा है कि भाई आप कौन से स्टेट में, जिस व्यक्ति का बना रहे हैं वो व्यक्ति किस स्टेट के से आता है। तो जो भी व्यक्ति का बना रहा है वो बिहार स्टेट से आता है तो मैंने बिहार स्टेट डाल दिया। और डिस्ट्रिक्ट यानी वो डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया।
उसके बाद देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेश और री इशू का ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो अगर किसी का पहले से पासपोर्ट बना हुआ है, जिसका डेट खत्म हो चुका है, जिसको रेनुअल हम लोग बोलते हैं, अगर आपको रेनुअल करना है तो री इशू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति का नया पासपोर्ट बनाना है तो फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं कि तत्काल बनाना चाहते हैं। तत्काल का मतलब होता है कि जल्दी आपका पासपोर्ट आएगा, और नॉर्मल का मतलब होता है कि वो नॉर्मल जैसे आता है वैसे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल में आप जैसे बनाइएगा तो इसका पैसा कम लगता है और तत्काल का पैसा ज्यादा लगता है। तो इस स्थिति में आप अपने देख लीजिएगा कि आप कौन सा में कंफर्टेबल है। फ्रेश बनवाना है तो फ्रेश पे क्लिक कीजिएगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा। और 36 पेज और 60 पेज में क्या होता है कि जो हम लोग का पासपोर्ट आता है जिसका कॉपी होता है वो 36 पेज का होता है, और एक जो पासपोर्ट होता है वो 60 पेज का होता है। तो 36 पेज जैसे मान लीजिए कि जिसको व्यक्ति को कमाने के पर्पज से विदेश जाना होता है वो लोग 36 पेज का बनाते हैं, और जिसको बार बार आना जाना रहता है उस लोग 60 पेज का बनाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट जो पेज आता है उस पर मुहर लगता है और बार बार आते जाते रहते हैं। तो 10 साल का वैलिडिटी रहता है पासपोर्ट का, वो पेज भर जाता है, भर जाने के बाद से फिर उसको रेनुअल कराना पड़ता है। तो इसीलिए लोग जिनको आर बार जाना होता है जिनको बार बार जाना होता है वो लोग 60 पेज वाले बनाते हैं, और जिनको कमाने के पर्पज से बनाते हैं वो लोग 36 पेज का ही बनाते हैं। तो चलिए हम नॉर्मल क्या करते हैं, यहाँ पे रेस नॉर्मल और 36 पेज का अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा गिव नेम और सरनेम। तो देखिए आपने रजिस्ट्रेशन में क्या डाला था उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपने लॉग इन कर चुके हैं, और आप किसका अप्लाई कर रहे हैं उससे आपको मतलब रखना है कि भाई जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं उसी का यहाँ पे नाम डालना है। रजिस्ट्रेशन में हमने क्या डाला था उससे मेरे को कुछ कनेक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे गिव नेम हमसे मांगा जा रहा है, तो मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि आपको गिव नेम में क्या डालना है। तो अगर किसी व्यक्ति का राम कुमार राम नाम है तो गिव नेम में राम और कुमार आ जाएगा, और लास्ट नेम में आपका राम आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा करके, अगर मान लीजिए मोहन कुमार राम नाम है तो मोहन कुमार गिव नेम में आ जाएगा और लास्ट नेम में राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो चलिए मैं एग्जाम्पल पे मैं आपको एक ऐसा रैंडम पर्सन का यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, और नाम लिखने के बाद से मैंने ऐसा करके यहाँ पे लिख दिया, और लिखने के बाद से हमसे पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसका क्या है। तो चलिए वो लड़का मेल है तो मैंने मेल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपका जो आपने नाम फिलअप किया है क्या उसके अलावा और भी कोई नाम है, तो नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपको ये नाम चेंज करना है चाहे नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको नो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ पे हम बता रहे हैं इसको 100% नो ही रहेगा, वो किसी का भी आप पासपोर्ट अप्लाई कीजिएगा उसको नो ही रखना है, ठीक है। उसके बाद से हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं रैंडम ऐसा ही वैल्यू मैं कुछ फिल कर दे रहा हूँ। तो आपको भी इस प्रकार से जिस व्यक्ति का आप बनाइएगा उसके आधार के अनुसार उसका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमसे पूछा जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, माने जिस व्यक्ति का आप बना रहे हैं उसका जन्म कहाँ पे हुआ है वो आप प्लेस डालिए। तो मैं ऐसा ही रैंडम के लिए मैंने यहाँ पे उस सिटी का नाम, अपने सिटी का नाम डाल दिया कि भाई इसका प्लेस ना यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके उसका यहाँ पे गांव का भी नाम डाल सकते हैं या उसके सिटी का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस व्यक्ति का बनाइएगा तो जस्ट उसके आधार पे जो गांव का नाम होगा वही आपको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टेट हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए मेरा जो भी स्टेट आता है मैंने स्टेट डाल दिया। उसके बाद हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है मैंने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। और उससे पूछा जा रहा है कि ये जिस व्यक्ति का आप बना रहे हैं उसका शादी हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर जिस व्यक्ति का आप बना रहे हैं उसका शादी हुआ है तो आप मैरिड यहाँ पे चूज कीजिएगा, और जिसका शादी नहीं हुआ है उसका सिंगल आपको चूज करना है। तो चलिए जिसका शादी नहीं उसका हमने सिंगल चूज कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे डाल सकते नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे पूछ रहा है इम्प्लॉय टाइप, इम्प्लॉय टाइप का मतलब ये बोल रहा है कि अगर जिस व्यक्ति का आप बना रहे हैं काहे लिए बना रहा है, तो आपको यहाँ पे ना प्राइवेट चूज करना है। क्या चूज करना है? प्राइवेट चूज करना है। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि आप जिसका पासपोर्ट बना रहे हैं उसके गर्जीवन जो भी होते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्विस, यानी ये गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नो डाल दिया, ठीक है ना। आपको भी यहाँ पे नो ही डालना है भरसक में, तो आपको यहाँ पे नो चूज करना है। अब उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस व्यक्ति का हम बना रहे हैं उसका एजुकेशन क्या है, उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आपको 10 पास डाल देना है, अगर नहीं पढ़ा है तो 7 पास। जैसे मैं 7 पास करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि एसीएनआर होगा कि नहीं होगा, तो अगर जो व्यक्ति 10th पास पढ़े हैं, जो 10th पढ़े हैं उसी का ये ऑटोमेटिक यस होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनका ऑटोमेटिक ये नो हो जाएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल पे ऐसे 10th पास मैंने डाल दिया।
उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है विजुअल यहाँ पे डिस्प्ले बनेगी। अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे जिसका पासपोर्ट बना रहा है उसका यहाँ पे चिन्ह कुछ डालना होता है, शरीर पे कटा वटा का निशान, अगर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, जिसका भी हम अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे उसके आधार के अनुसार यहाँ पे उसका क्या करेंगे, आधार नंबर डालेंगे और यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो चलिए मेरे पास आधार कार्ड का अभी मैं आपको रैंडम पर्सन का मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आधार नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो हमसे बोला जाएगा कि आप प्लीज आधार नंबर डालें, तो मेरे पास आधार नंबर नहीं है तो मैं ये टिक नहीं करूंगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा, ऑटोमेटिक हमारा ये नेक्स्ट हो जाएगा। आप फर्जक में यहाँ पे आधार नंबर डाल के ही आगे प्लीज आप लोग बढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो हमसे यहाँ पे फैमिली का डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है लीगल गार्जियन नेम, तो जिस व्यक्ति का हम लोग बनाएंगे उसके आधार के अनुसार ही यहाँ पे डिटेल डालेंगे। तो जिसका भी हम लोग बनाएंगे उसके आधार पे देख लेंगे कि उसके पिताजी का नाम क्या है। तो मैं एग्जाम्पल पे यहाँ पे मैंने डाल दिया, फर्स्ट नेम में वो डाल दिया और लास्ट नेम में ये डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद उसके मम्मी का भी नाम यहाँ पे पूछा जाएगा, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा करके जो भी उसके मम्मी का नाम होगा मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे लीगल गार्जियन नेम पूछा जा रहा है, तो जो भी उसके पिताजी का नाम होगा आपको फिर एक बार वो पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो इस प्रकार से नाम आपको फिल करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे एड्रेस के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। तो किस प्रकार से आपको एड्रेस फिल करना है चलिए हम बता दे रहे हैं। आपको यहाँ पे इस प्रकार से विलेज लिख लेना है और जो भी विलेज पड़ता होगा, एग्जाम्पल में मैंने ए डाल दिया और आपको यहाँ पे पीओ डाल के पोस्ट लिखना है, फिर मैंने बी यहाँ पे ऐसे करके डाल दिया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तो आपको यहाँ पे थाना लिख देना है और थाना लिखने के बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको एड्रेस को फिल करना है कि जो भी अप्लीकेंट का डिस्ट्रिक्ट होगा आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, पोस्ट होगा पोस्ट डालना है, पीएस होगा वो पीएस डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे विलेज टाउन हमसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपने सिटी का भी नाम डाल सकते हैं ऐसे जैसे हमने डाला हुआ है। उसके बाद से पुलिस स्टेशन पूछेगा कि आप पुलिस स्टेशन क्या है, तो आप जिस भी व्यक्ति का आप बना रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं उससे पूछ लीजिए कि भाई आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पे पड़ता है, उस प्रकार से आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल देना है। तो मैं ऐसे रैंडम वैल्यू के लिए मैंने कुछ भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल दिया हूँ। उसके बाद से आपको पिन कोड डालना है, तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद सब यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डालना होता है कि जिस पर्सन का आप बना रहे हैं उसका कांटेक्ट नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, तो आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है जिस व्यक्ति का बनाएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे नंबर डालना है, देख रहे हैं एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नंबर डाल दिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का है आपको ईमेल आईडी डालना है। तो मैं ऐसे रैंडम वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे चलिए एक ईमेल आईडी भी डाल दिया, गलत सलत यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देना है। और यहाँ पे हमसे बोल रहा है इज प्रेजेंट, देखिएगा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, मैंने बोल रहा है कि आपने जो एड्रेस भरा है सेम यही आपका परमानेंट अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, जो भी है सेम आपको इस पे क्लिक कर देना है, यस यस दोनों पे क्लिक करना है, आपको इस प्रकार से डिटेल भर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपसे बोलेगा कि आप एग्री है ना, तो आपको यहाँ पे ओके कर लेना है और यहाँ से ओके कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप अगले वाले स्टेप पे आ जाइएगा और जैसे आप अगले वाले स्टेप पे आइएगा तो देखिएगा हमसे बोल रहा है कि जो आपने ये मोबाइल नंबर भरा है ये आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है, आपको फिर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर फिर डालने की जरूरत है। तो चलिए मैं ऐसे रैंडम वैल्यू यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिएगा मैं अपना नंबर ही यहाँ पे खुद मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे अपना नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे करेंगे तो हमसे परमिशन मांगेगा और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के बाद देखिएगा नेम एंड एड्रेस, ये इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए होता है। तो जिस भी पर्सन का हम लोग बनाएंगे उस पर्सन का यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे नाम डाल दिया, जिस पर्सन का हम लोग बनाएंगे उस पर्सन का यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस ओ करेंगे यानी सन ऑफ। सन ऑफ का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति का हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का हम लोग ये पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एसओ करना है यानी सन ऑफ, और जो भी उस व्यक्ति का पिताजी का नाम होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद से जो भी उनका विलेज होगा, पोस्ट होगा, यहाँ पे आपको पीएस होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, आपको ये सारा चीज यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया और मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा
तो हम आगे की डिटेल पे आ जाएंगे और यहाँ पे डिटेल नॉट अवेलेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि क्या आपने इसके पहले कभी पासपोर्ट बनवाया है और पासपोर्ट ऑफिस आप गए हैं, आपका ये काम नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, किसी का भी आप अप्लाई कीजिएगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद से फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे और आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। और यहाँ पे जो भी ये क्लेम के पर्पज से आपसे पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी सारे ऑप्शन है उसको आपको सारे पे नो पे टिक कर देना है। तो चलिए मैं जितने भी ऑप्शन है सारे पे हमने नो नो करके यहाँ पे टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का आपको कॉपी मिल जाएगा और इसको आपको बेहतरीन अच्छा तरीका से आपको मिला लेना है कि आपने जो भी ये डिटेल भरा हुआ है सही भरा हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे भी आना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि प्रूफ ऑफ बर्थ, माने आप ये जो पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप इस पासपोर्ट को बनवाते समय आप कौन से इसके तहत आप डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट आप में आ जाना है और यहाँ पे आने की वजह से क्या करना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे 10th का मार्कशीट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पे आ जाइएगा तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप इस लाइन में आपको चूज कर लेना है। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो 10th का मार्कशीट यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप पैन कार्ड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड डाल देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पैन कार्ड यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास प्रूफ का यहाँ पे रेसिडेंटल यानी एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है तो आपको एड्रेस वाला पूरा यहाँ पे प्रूफ देख लेना है और आपके पास जो भी होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे पैन कार्ड मैंने डाल दिया और डालने के बाद अब क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे अपना प्लेस डालना है कि आप ये फॉर्म को कहाँ से फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए मैं जो भी यहाँ पे एग्जांपल में डाल दिया और आपको सेव माय डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन सेव हो चुका है और आपको इसको फिलअप करने के बाद से आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पूरा डिटेल आपको खुल के आ जाएगा और इसको आपको स्क्रॉल करके आपको एक बार अच्छा से इसको मिला लेना है कि जो भी हमने डिटेल भरा है ये सही भरा है ना, इसमें कोई गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, फिर साइड पे जाइएगा और साइड पे जाने के बाद से अब एडिट वाले सेक्शन पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे दे रहा है प्रीव्यू का एक ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ से बैक जाके आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म को आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और फिलअप करने के बाद से आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन देता है, आपको ये सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ये सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब सबमिट हो जाने के बाद से आपको अपॉइंटमेंट का डेट बुक करना होता है कि आपको कब जाना है, जो अपने अपॉइंटमेंट का यहाँ पे डेट होता है। तो आपको क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किससे आप करना चाहते हैं। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपको फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये सारा पासपोर्ट ऑफिस का आपको एड्रेस और डेट मिल जाएगा कि आप कौन से आप ऑफिस में जाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट कौन से ऑफिस में लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट में ऊपर में दिया हुआ है पटना का, यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है अवेलेबल, यानी ये बताया जा रहा है हमसे कि 13/1/2025 को डेट खाली आप वहां पे जा सकते हैं, तो आप वहां पे ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट बुक करना होगा आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे में आना होगा और नीचे में जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो आपसे लोकेशन पूछा जाएगा कि कौन ऑफिस में आप जाना चाहते हैं। तो जिस ऑफिस में आप जाना है आपको क्या करना है, उस ऑफिस का नाम चूज करना है और आपको यहाँ पे कैप्चर दिया गया है, अच्छा से आपको कैप्चर को फिल कर लेना है। तो चलिए मैं ये कैप्चर को अच्छा से फिल कर लेता हूँ और फिल करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छा से कैप्चर को फिल कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमसे बोल रहा है कि आपने जो ये कैप्चर को डाला है वो कैप्चर गलत है, तो आपको एक बार फिर और अच्छा से सही से कैप्चर को डाल लेना है। तो चलिए हम लोग फिर एक बार अच्छा से कैप्चर को फिर डाल लेते हैं और डालने के बाद क्या करना है, ये कैप्चर को अच्छा से फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जिसको कि आपको यहाँ पे मिला लेना है। जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो आपसे यहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट, यानी आपको यहाँ पे आ जाना है
और जो आपको हरा आइकन दिख रहा होगा यानी वो अपॉइंटमेंट का डेट आपको खाली मिल रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाइएगा कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ से, और आपको इस प्रकार से आइएगा तो आपको देखिएगा जो हरा में मिल रहा है ये आपका खाली अपॉइंटमेंट का डेट है। और जैसे देखिएगा मैं बैक डेट में क्लिक कर रहा हूँ तो बैक नहीं जा रहा है, और नेक्स्ट में भी क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं जा रहा है। तो ये हरा जो दिख रहा है समझिए कि आपका खाली का डेट है। जैसे आप वहां पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप वहां पे क्लिक कीजिएगा आपका डेट यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना होता है। और जैसे आप यहाँ पे आ जाएगा तो आपसे बोला जाएगा कि आप क्यूआर कोड से, नेट बैंकिंग से, किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए क्यूआर कोड से करना है, तो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको स्कैन करना है, अपने पे फोन से पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद से कुछ देर ये प्रोसेस में रहता है, उसके बाद से आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपसे ये पूरा ए टू जेड हमने ये बताया हुआ है कि आपको पासपोर्ट किस प्रकार से बनाना है, नहीं बनाना है, ए टू जेड आपको जानकारी दिया है। तो प्लीज आपने ये अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जितना से जितना जल्दी हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसा ही वीडियो लेके अगले पार्ट में। तो